बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल भूसरसानी। अनिल जी, जिस तरह से देखा जाए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली का संकट है, हालांकि 2 दिन बाद कह रहे हैं कि अब नहीं है, लेकिन फिर बोलते हैं कि हाँ हालात ऐसे हैं। लेकिन आज जब ऊर्जा मंत्री से पूछा गया कि ऐसा, तो वो बोले कि राज्य सरप्लस बिजली है राज्य के पास और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री के बीच ये दूरभाष की स्थिति क्यों? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। बिजली की समस्या कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश को पिछले 18 साल में, अगर उस 18 साल के बीच में से जो कांग्रेस का समय आया था 14-15 महीने का, उस समय पर बिजली कटना और बिजली जाना चालू हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस को व्यवस्थाओं की नहीं राजनीति से लेना। मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे कि कांग्रेस में कितनी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 मंत्रियों के बीच में क्या ऐसी दूरभाष की स्थिति क्यों? अनजान क्यों बन रहा है? अनजान बन रहे हैं या अज्ञान है? मैं तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हमारे साथ, राकेश सिंह जी, उनसे मैं पूछ लूंगा। जानकारी के अभाव में कभी भी किसी के 2 शब्दों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक ऊर्जा मंत्री है सर, नागरिक को। अनिल जी, वो ऊर्जा मंत्री हैं। हाँ, ऊर्जा मंत्री ने कहा क्या समस्या है जी? कैसे कह सकते हैं कि वो, अगर जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात ये हैं, वो कह रहे हैं कि सरप्लस है बिजली, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या भी नहीं है। कुछ जिलों में समस्या थी, आकरण कर दिया गया है। व्यवस्थाओं के अभाव में, मेंटेनेंस के अभाव में कुछ जगह कुछ समस्या पैदा हुई थी, उसका निराकरण कर दिया गया। पूरे राज्य में सर? पूरे राज्य में? नहीं, पूरे राज्य की कहा। आप देखिए ना, कौन से जिले में आपको बिजली की समस्या मिली है? कौन से जिले में नहीं थी सर? कौन से जिले में नहीं थी? नहीं, कहीं समस्या नहीं। सर ऐसा कोई जिला बताइए आप जहां नहीं थी, मैं वहां का प्रवक्ता आपसे जुड़वा के पूछवा देता हूं सर। वहां तो कोई भी हमारा संवाददाता होगा, मैं पूछवा देता हूँ हालात क्या। अभी आप शायद अभी जुड़े हैं, लेकिन हमारे संवाददाता खंडवा, रायसेन, ग्वालियर, हर जगह से जुड़े हुए थे। ग्वालियर तो ऊर्जा मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर भी आलम यह है कि 4 घंटे बिजली मिल रही है सर। नहीं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की बिजली मिल रही है। हाँ सर। कहीं मेंटेनेंस अगर बरसात नहीं होती तो आपने तो चौपट करा देना था सब जी। अगर बरसात नहीं होती तो किसानों का तो सब चौपट करा देना था इस तरह से। देखिए, कुछ व्यवस्थाएं, प्राकृतिक आपदाओं को जो है वो शासन प्रशासन। बिजली प्राकृतिक आपदा कहाँ है सर? बिजली प्राकृतिक आपदा कहाँ है? नहीं, आप बरसात की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जैसे कोयले से बिजली पैदा होगी, कोयले की भी कई बार समस्या पैदा हो जाती है, परंतु 6-8 घंटे, ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा, घंटे की बिजली मिल रही है, बने रहेगा। राकेश सिंह जी, साफ हालांकि वो घुमा फिरा के बात ये कह रहे हैं कि बिजली कहीं दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले मंच से ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि ऐसा संकट मैंने कभी नहीं देखा, 15,000 मेगावाट अचानक से जरूरत पड़ गई, ये कैसे पूर्ति होगी? बांध खाली पड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज में ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मात्र 24 घंटे में 7 घंटे की बिजली गांव में उपलब्ध हो रही है, हर क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में। और एक एजेंडा पूरा जारी करा है गवर्नमेंट ने, विद्युत विभाग ने, उसको ABC 3 ग्रेड में डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बी ग्रेड में इंदौर है। मैं तो इंदौर में रहता हूँ, इंदौर सिटी है, यहाँ 3-3 घंटे लाइट जा रही है। ये जो श्रीमान जी बैठे हैं, ये कौन से शहर में रहते हैं मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन जब इंदौर जैसे शहर में, पॉश इलाके में 3-3 घंटे आप कटौती कर रहे हैं, बहाने बना के, कि कभी मेंटेनेंस, कभी ये बारिश में कोई मेंटेनेंस होता है, उसके पहले क्या सरकार सो रही थी? बिल्कुल। कोयले की कमी नहीं है, कोयला सरप्लस है 2023 में। इनको शायद नॉलेज नहीं है कितने टन कोयला आया, एक बार रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन जितने भी ताप विद्युत ग्रह हैं जहाँ से कोयले से बिजली बनती है, वो सब भंगार हो गए हैं। और पिछले 20 साल में शिवराज सिंह चौहान ने उसका मेंटेनेंस, ताप बिजली ग्रहों का मेंटेनेंस तक नहीं किया। आप ये बात तो छोड़िएगा, वहाँ जितनी बिजली बनने की उनकी क्षमता थी, उससे वो 25 से 30% बिजली बना रहे हैं, और पूरा डिपेंड आप पानी पे हो गए। तो 20 साल से आप जो बात कर रहे हैं सरप्लस बिजली की, हम तो बिजली बेच रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? जब वो पानी नहीं गिरा 15 दिन में, तो आपकी सारी पोल खुल गई। मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, उन्होंने एक वो शायद रट रखी है लाइन बहुत पुरानी, तो जो कोई भी पूछता है शायद वही लाइन रिपीट कर देते हैं वो। खैर अनिल जी, भगवान भरोसे चल रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा प्रदेश चलेगा, ठीक है, बारिश से पहले चलिए मान लेते हैं मेंटेनेंस का काम होता है, बारिश के बाद या बारिश के बीच में कौन सा मेंटेनेंस का काम होता है? आपको पता है 1 से लेकर 8 सितंबर तक कम से कम 80 से ज्यादा सब स्टेशन और सब फीडर बंद किए गए मेंटेनेंस के नाम पर। और उससे पहले अगर पिछले महीने की बात करें तो 30 दिन में 150 से ऊपर सर। अभी ये बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार थी लाइट जाती थी,
इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। कब लाइट गई कांग्रेस की? 13 महीने की सरकार थी। मैं प्रदेश में रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई बिजली की समस्या नहीं है। यहाँ लाइट नहीं जा रही है। आप कह रहे हैं इंदौर में लाइट जा रही है। कौन से इंदौर में लाइट जा रही है? ऊर्जा मंत्री कुछ बोलता है, आपके मुख्यमंत्री अलग रोना रोते हैं मंच से, और आप बात कर रहे हैं कि हमने विकास करा है। अनिल जी, भोपाल पूरा राज्य नहीं है। कौन सी जगह विकास है? मैं कुछ भी नहीं, भोपाल में लाइट मिल रही है, भोपाल पूरा राज्य नहीं है। निकल रही है, बहुत आशीर्वाद देगी। ये इनकी बौखलाहट है कि 14 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल पर ये इतने बौखला गए हैं। ठीक है, ये आपकी बीजेपी कांग्रेस मत करिए। राकेश जी मेरा सवाल अनिल जी से सवाल है, प्लीज थोड़ा, अगर आप बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो नहीं निकल पाएगा हल। अनिल जी, राकेश क्या जी भोपाल संयम बरतेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप और आपके ऊर्जा मंत्री दोनों लोग से भोपाल की बिजली देख के स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? इनके मुंह में थोड़ी दही तो जमा दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना बंद तो करें। राकेश सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भैया राकेश सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा, प्लीज। बादाम खा के आज आ गए हो कि बड़ी नहीं हो रहे हो? ठीक है सर। आपको नहीं ज्यादा बादाम खा लिए क्या? वो 50% का भ्रष्टाचारी खा रहे हो क्या? सर आप लोग ऐसे बादाम ज्यादा खा के 5वीं के स्टूडेंट्स की तरह क्यों लड़ रहे हैं सर? थोड़ा सा मिच्योरिटी दिखाइए प्लीज। कमलनाथ राकेश सरकार नहीं आ रही है। ये बौखलाहट अभी से बरकरार क्यों कर रहे हैं? मैं क्या समझूं आप दोनों लोगों से सर? क्या आप लोग सवाल से बच रहे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता अनिल जी सरकार बन रही है। अनिल जी, राकेश जी प्लीज। और दिग्विजय सिंह जी के कारण आपका सुपना सर सवाल कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ मर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो आप? ऊर्जा मंत्री इस तरह का राकेश सिंह जी, राकेश जी प्लीज अभी 2 मिनट के लिए। अनिल जी, क्या आप और आपके ऊर्जा मंत्री सिर्फ भोपाल को देख के ही स्टेटमेंट दे रहे हैं? सर, मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या कुछ व्यवस्थाओं के नाम पर पैदा हुई है। सर अभी व्यवस्था किस व्यवस्था के नाम पर? सर बताइए तो फिर जनता जानना चाहती है सर। कौन सी व्यवस्था के नाम पे पैदा हो गई? कितने बिजली घरों का मेंटेनेंस किया शिवराज जी ने? अरे कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय, आपकी सरकार नहीं आ रही है। राकेश जी, आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी चलने और समर्थ नहीं है। उनके पहले घुटनों का ऑपरेशन करवा लीजिए। सर आप लोग कहाँ घुटना और सरदर्द पहुंच गए सर? लोगों के बीच में जाकर अनिल जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री बन जा रही है, ऐसी तो बातें करते हैं आपके मुख्यमंत्री। आपने इंदौर को बदलाने के लिए इंदौर में बिजली की समस्या सुना दी। इंदौर में कोई बिजली की समस्या नहीं है। आपके इन्हीं कर्मों के कारण राकेश जी, मध्य प्रदेश की मैं आपको समझ दूंगा। राकेश जी, मैं आपको समझ दूंगा, मुझे सवाल कर लेने दीजिए प्लीज। जो गलत बयान दे दूंगा, समझ में आया? अरे मेरे भैया दही तो, अरे दही मत, इतनी दही मत खाओ, इतनी दही मत खाओ मेरे भाई। शर्म आना चाहिए। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भारत को बदनाम करने के लिए आपने युवराज को विदेशों में भाड़े पे भेजते हो। किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? सर विनाश का प्रतीक कांग्रेस, भारत विरोधी कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो? राकेश जी, विरोधी कांग्रेस, देशद्रोही कांग्रेस, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? अरे सर आप लोग कहाँ देशद्रोह में? मैं ग्रामीणों के सवाल लेके बैठा हूँ सर। भारत को बदनाम करने के लिए दलालों के रूप में चाइना के चरण होता है। चलिए ठीक है अनिल जी, आपका भी और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब आप दोनों में से शायद कोई देना ही नहीं चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे